इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है, कितने टाइप के आईएसओ के सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, इसके बेनिफिट्स वगैरह आपको क्या मिलते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो, कितनी फीस लगने वाली, कितनी कॉस्ट लगने वाली, कितनी वैलिडिटी होती है, कैसे चेक करें कि आईएसओ सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ये सब कुछ जानने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिए। पहले बात करते कि आईएसओ सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। तो देखिए जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है सिंपली बिजनेस को इश्यू होता है जो किसी को भी ये बताता है कि ये जो धंधा है, ये जो बिजनेस है बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के ऊपर रन कर रहा है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जितने भी क्यूएसआर रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अगर आप इंडिया की किसी भी लोकेशन के ऊपर उनका पिज्जा बर्गर टेस्ट करते हैं तो सभी का टेस्ट आपको सेम मिलेगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने एक स्टैंडर्ड के साथ में चलते हैं। उनको पता है हमें इतनी क्वांटिटी के अंदर ये चीज यहाँ पे डालनी है, तभी जाके ये आउटपुट निकलने वाला है। तो गाइस इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो आईएसओ ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस की बेस पे हर बिजनेस को एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेट बोलते हैं। साथ में गाइस अगर मैं सैंपल दिखाना चाहूँ तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। एक सर्टिफिकेट के नीचे आपको आईएफ लिखा हुआ मिलेगा और एक सर्टिफिकेट के नीचे आपको ऐसा कोई भी लोगो वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो गाइस इन दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब गाइस अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ प्रैक्टिकली, तो देखिए पहली चीज तो ये ब्रांडिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप भी अपने आसपास जब कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करने जाते हैं, सब जगह लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड। तो गाइस इससे क्या होता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। प्लस कहीं भी अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे भी अगर आप बता रहे हो कि मैं एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी हूं या मैं एक आईएसओ सर्टिफाइड बिजनेस हूं, तो लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। साथ में गाइस अगर आप इंडिया के अंदर अक्रॉस द इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बिजनेस चला रहे हो, तो जो आईएसओ का सर्टिफिकेट होता है वो एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट है। यानी कि चाहे आप इंडिया की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, कहीं पे भी बात कर लो, सभी के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आईएसओ से रिलेटेड वो सब जगह यहाँ पे सेम है। तो आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल जाता है। साथ में गाइस आप अपने बिजनेस के अंदर एसओपी वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको जो है हर 3 साल के अंदर एक ऑडिट करवानी पड़ती है जब भी आईएसओ को आपको रिन्यू करना है। तो उस रिन्यूअल को पास करने के लिए आप हमेशा ही अपने बिजनेस के अंदर एसओपी मेंटेन रखोगे। और गाइस गवर्नमेंट टेंडर्स की बात करूं, वहां पे भी आपको आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। साथ में जो एम्प्लॉयज है वो भी खुश होते हैं जब उनके रिज्यूम के ऊपर किसी भी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी का नाम छप जाता है, और कस्टमर और बिजनेस दोनों यहाँ पे इससे बढ़ता है। अब गाइस बात करते हैं कि कितने टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। तो वैसे देखिए बहुत टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर होता है वो होता है 9001, जिसको हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। फिर इसके आगे क्या वर्जन चलता है, जैसे कि 9001 2015 हो गया, इससे पहले 2008 चलता था। और गाइस इसके अलावा भी बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे अगर मैं फूड डिपार्टमेंट की बात करूं, मतलब जो क्यूएसआर रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो उनके लिए 22,000 आईएसओ हो गया। इसके अलावा मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो उनके लिए 27,001 हो गया। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ द बिजनेस के आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे होते हैं। ये गाइस जो सब बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है और मैक्सिमम बिजनेस के पास में यही सर्टिफिकेट होता है, वो होता है 9001, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे रेफर करता है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या भाई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको अपना आईएसओ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो देखिए पहली चीज, आपके पास में एक लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए बिजनेस का, चाहे वो जीएसटी हो, एमएसएमई हो, कंपनी का कोई सर्टिफिकेट हो, कोई भी चल सकता है। साथ में अगर आपके पास में इनवॉइस वगैरह, बिल्स वगैरह है, वाउचर्स वगैरह है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर आपकी कंपनी का या फर्म का लेटर हेड है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपको एक पैन कार्ड भी चाहिए होगा और आपकी पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी अगर फर्म वगैरह है, वरना प्रोप्राइटर के इसमें आपका पर्सनल पैन कार्ड भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिंपली आपके बिजनेस को रेफर करता हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली आईएसओ के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आईएसओ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो देखिए पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे आईएएफ आईएसओ चाहिए या फिर नॉन आईएएफ चाहिए। देखो मैं सैंपल के साथ में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। फॉर एन एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरे पास में ये 2 आईएसओ सर्टिफिकेट है 9001 के। एक सर्टिफिकेट में कहीं आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आईएएफ का लोगो मिल जाएगा, और एक सर्टिफिकेट में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा आईएएफ का कोई भी यहाँ पे लोगो नहीं मिलने वाला है। तो गाइस ये एक सर्टिफिकेट के अंदर डिफरेंस होता है, एक होता है आईएएफ का सर्टिफिकेट, एक होता है नॉन आईएएफ का। तो गाइस आईएएफ सर्टिफिकेशन क्या होता है? आईएएफ बेसिकली एक इंटरनेशनल जो है एग्रीडेशन फॉर्म है, मतलब आप कह सकते हैं संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जो संस्था है जो आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करती है आईएएफ बेस पे, उनको बेसिकली रेगुलेट करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अगर आप आईएएफ की डिमांड करते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है कंपेयर टू नॉन आईएएफ। प्लस इसकी एक रेगुलर ऑडिट वगैरह भी होती है जब भी आपको रिन्यूअल करानी पड़ेगी। प्लस मेनली अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट टेंडर
टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आपको आईएएफ का ही सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना पड़ेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं नॉन आईएएफ की बात करूं तो देखिए मैंने जैसे एग्जांपल बताया था उसमें आपको आईएएफ का बेसिकली लोगो नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ अच्छी यहाँ पे बॉडीज है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी, जो बेसिकली सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है नॉन आईएएफ बेस पे। इसकी कॉस्ट जो है कंपेयर टू आईएएफ कम आती है, और अगर आपको सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो उस केस में ये वाले सर्टिफिकेट भी काफी ज्यादा काम करते हैं। तो गाइस एक सिंपली लाइन में अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ, आप ये समझ लो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन दोनों से ही आपको सेम काइंड ऑफ द डिग्री मिलती है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है और जो कॉस्ट होता है वो भी यहाँ पे अलग अलग होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आईएएफ सर्टिफिकेट और नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करता है। बाकी दोनों ही बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है छोटे बिजनेस के लिए। जैसे आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे आईएएफ का सर्टिफिकेट चाहिए या मुझे सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नॉन आईएएफ का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद में गाइस गवर्नमेंट की कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे वेबसाइट नहीं है, सिंपली आपको एक एजेंसी को हायर करना पड़ता है। साथ में गाइस अगर मैं एक जनरलाइज कॉस्ट और फीस की बात करूं तो देखिए जो नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है मार्केट में इसकी जो रेंज है वो 1500 रुपए से लेकर 3 से 4000 रुपए के बीच में आपको जो है मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आईएएफ सर्टिफिकेट की बात करूं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, वो आपको 3000 रुपए से लेकर 8-8000 रुपए तक की यहाँ पे कॉस्टिंग आती है, और ये डिपेंड करेगा कि आपको 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वाला आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए या कोई और चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड ये भी करता है कि कौन सा आपको आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिंपली वैलिडिटी की बात करूं तो हर जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल की यहाँ पे वैलिडिटी आती है साथ में। फॉर एन एग्जांपल आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे 2023 के अंदर ये इनिशियली यहाँ पे जो है हो रखा है, लॉन्च हो रखा है, इशू हो रखा है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 के अंदर बेसिकली इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, और जो सर्वे डेट है वो भी यहाँ पे दे रखी है। तो गाइस नॉर्मली हर आईएसओ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे 3 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। फिर उसके बाद में आप एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर ऑडिट करवा के सिंपली अपना जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप सिंपली रिन्यू करवा सकते हो। और गाइस इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कैसे आपको वेरीफाई करना है कि मेरा जो आईएसओ सर्टिफिकेट है एकदम ओरिजिनल है कि नहीं है, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो देखिए जो भी सर्टिफिकेट होता है अगर आप बॉटम के अंदर जाते हैं सब सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, एक लिंक आपको प्रोवाइड की होती है कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑथेंटिसिटी सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया तो यहाँ पे क्लाइंट सर्च का ऑप्शन दिया होता है, मैंने सिंपली यहाँ पे कंपनी का नाम डाला, सर्टिफिकेट नंबर डाला, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पूरी की पूरी कंपनी की यहाँ पे डिटेल्स खुल जाती है कि कब इस कंपनी को सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कब इसकी ऑडिट वगैरह होने वाली है और लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेशन रिलेटेड सारी यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आईएसओ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ में गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।